मैथ्स खबरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग को स्वागत है। आज का वीडियो क्लास 10 के लिए बहुत खास है, वो भी त्रिभुज चैप्टर। 10 ऐसे क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट, है ना। तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और जिसमें BC के समांतर एक रेखा D खींचा गया। तो बोल रहा है EC का वैल्यू फाइंड करिए। मतलब 3 वैल्यू दे दिया है, AD, AE और BD दे दिया है। हमसे पूछ रहा है EC का वैल्यू फाइंड करिए। अब ये क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा आपको और नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब 2 नंबर में रहेगा, है ना। तो इसीलिए आप लोग इसको समझ लिए कैसे बनाएंगे। बहुत सारे बच्चा इसको छोड़ के चले आते हैं और बहुत सारे बच्चा बनाते भी, जिसको पता होता है। तो जो छोड़ के आते हैं और जो बनाते हैं तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। आज सभी लोग बनाएंगे आप लोग। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोग एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को छोड़ कर नहीं जाएंगे। आज आप लोग को मैं बता देता हूँ। तो देखिए, कह रहा है कि डी किसके समांतर है, BC के समांतर है। तो आप लोग को हम बताए थे थेल्स पर में, याद होगा, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो डी किसके समांतर है, BC के। मतलब डी समांतर है BC, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग को पता है थेल्स थ्योरम, थेल्स पर में एक भुजा के समांतर रेखा खींचेंगे तो अन्य 2 भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। तो इधर हो जाएगा AD बटा BD बराबर हो जाएगा AE बटा EC। AD का वैल्यू दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर और BD का दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, इक्वल टू A दिया 1 सेंटीमीटर और EC नहीं पता, EC निकालना है ना। बताए 1.5 दूना 3 यानी कुछ तो 1 इंटू EC रहेगा और बताए 2 इंटू 1 तो 2 सेंटीमीटर। बताइए EC की वैल्यू आ गया कितना, 2 सेंटीमीटर। और यही हमसे पूछ रहा था, समझ गए ना। तो या तो आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा एक क्वेश्चन, नहीं तो शॉर्ट में रहेगा, 2 नंबर में रहेगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, 1-2 बार नहीं, कई बार पूछा जा चुका है ना। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ये NCERT का ही क्वेश्चन है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। यानी कहने का मतलब एक समलंब चतुर्भुज दे दिया है और जिसमें AB समांतर DC भी दे दिया है ना। तो हमसे बोल रहा है कि सिद्ध करिए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO होगा। आप लोग बताइए समलंब के बारे में। वैसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजा समांतर और 2 भुजा असमांतर, उसको क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। तो क्वेश्चन में बोल भी दिया कि 2 भुजा समांतर है तो 2 भुजा असमांतर हो जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं कि ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। मान लिए ABCD क्या है, समलंब चतुर्भुज है। मान लिए ABCD क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ABCD मान लिए क्या है, समलंब चतुर्भुज। बोल रहा है इसके विकर्ण परस्पर, तो विकर्ण मतलब आमने सामने कौन को मिला देंगे, B से D को और A से C को मिला देंगे तो विकर्ण कहलाएगा। और बोल रहा है इसका विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी कहने का मतलब ABCD दे दिया, एक समलंब चतुर्भुज दे दिया और जिसके विकर्ण BD और AC परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो बोल रहा है हमसे सिद्ध करिए AO बट्टा BO बराबर CO बटा DO। ये हमको सिद्ध करना है। तो आप लोग हम बताए थे कि कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी प्रमेय हो, थ्योरम हो, उसको सिद्ध करने का 4 ही स्टेप होता है। पहला गिवन दिया गया, दूसरा क्या सिद्ध करना है वो लिखना, तीसरा बनावट करेंगे तो लिखेंगे
नहीं करेंगे तो नहीं लिखेंगे, लास्ट में प्रमाण करेंगे मतलब उसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए इसका हम पहले दिया गया क्या सिद्ध करना वो लिखते हैं, अगर बनावट करेंगे तो लिखेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं लिखेंगे, फिर लास्ट में इसको हम सॉल्व कर देंगे। दिया गया है, लिख दिए हम ABCD एक समूलम है जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा AB समांतर DC। ये दिया गया था क्वेश्चन में ही, तो बोल रहा था सिद्ध करिए AO बटा BO बराबर CO बटा DO, वो भी लिख दिए हम। और इसमें हम बनावट भी किए। बनावट क्या किए कि DC के पैरेलल एक लाइन हम खींच दिए E से OE, मतलब OE पैरेलल हम DC खींच दिए बनावट में, है ना। चलिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे प्रमाण, है ना। अब जो बनावट किए उसी से चलेंगे। तो बनावट क्या किए, OE पैरेलल क्या खींचे हैं DC, तो बताइए OE पैरेलल DC किस त्रिभुज में आएगा, त्रिभुज ADC में आएगा ना। त्रिभुज ADC में OE किसके पैरेलल, DC के पैरेलल आ जाएगा ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में OE किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है, OE पैरेलल DC। और हम लोग जानते हैं कि अगर एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचेंगे तो अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। तो OE पैरेलल है DC, तो अन्य दो भुजा कौन बची है, AD और AC। इसको किस अनुपात में, एक ही अनुपात में। तो इधर अनुपात क्या बनेगा, AE अपन DE बनेगा, इधर क्या बनेगा AO बनेगा, और क्या बनेगा CO बनेगा, है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा, AE अपन DE बराबर हो जाएगा AO बट्टा CO, है ना। किससे, थेल्स प्रमेय से। रेखा है समांतर तो भुजा का अनुपात बराबर, किससे, थेल्स प्रमेय से। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब बताइए OE किसके समांतर है, DC के, और DC किसके समांतर है, AB के। क्वेश्चन से तो OE AB के समांतर भी तो हो जाएगा ना, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में। तो फिर चलेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में OE किसके पैरेलल हो जाएगा, AB के पैरेलल, AB के समांतर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में, तो अन्य दो भुजा कौन बच गया, BD और AD बच गया। AB के समांतर तो वही है ही ना, तो अनुपात क्या बनेगा बताइए। तो AE अपन DE बराबर क्या बनेगा, BO अपन DO। AE अपन DE बराबर BO बट्टा DO, थेल्स प्रमेय से। इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका RHS है AO बटा CO और इसका RHS है BO बटा DO। अब देखिए प्रूफ हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, बस थोड़ा इधर उधर कर देंगे सिद्ध हो जाएगा। AO को रहने देंगे और BO इधर गुना में, इधर किस में आ जाएगा, भाग में, और CO इधर भाग में, तो किस में आ जाएगा, गुणाम में, बटा DO। हो गया प्रूफ, यही प्रूव करना था, है ना। समझ गए आप लोग। आज दो ही क्वेश्चन हो पाया,
बट कल इससे मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताऊँ। यानी कहने का मतलब 10 क्वेश्चन आप लोग को मैं बताऊँगा, चाहे एक वीडियो में बने चाहे 2 या 3 वीडियो में बने, लेकिन 10 क्वेश्चन आप लोग को मैं बताऊँगा और डायरेक्ट वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसीलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना रहने दीजिए, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। हाँ, अगर आप इस चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।